आज हम पढ़ेंगे फातिमा तबस्सुम का अफसाना बंद रास्तों की एक मंजिल। ये अफसाना नई दिल्ली के माहनामा आजकल में मार्च 1915 के शुमारे में शाया हुआ था। अब हम पढ़ रहे हैं फातिमा तबस्सुम का अफसाना बंद रास्तों की एक मंजिल। बंद रास्तों की एक मंजिल। हाँ, ये दे दीजिए, पैक कर दीजिए। शॉप से बाहर निकलते हुए भी मुझे एहसास हुआ दुकानदार की नज़रें मुसलसल मेरी तरफ देख रही थीं। मैं जीन्स और टी शर्ट में थी। आमतौर पर बाहर निकलते हुए मैं यही लिबास पहनती हूँ। मुझे अपनी आज़ादी प्यारी है, वो आज़ादी जिसे कुछ लोग खूंटों से बांधकर खुश हो जाते हैं। एक जानवर अपनी ग़ुलामी में यहाँ आराम कर रहा है। बकरे, बकरियाँ, गाय, भैंस और जवान होती लड़की। लेकिन मैं जानवर नहीं थी। मैं बचपन से अजीब थी। मुझे याद है अम्मी तक छिपकली और काकरोच को देखकर डर जाया करती थीं। मैं बाज़ाब्ता छिपकली को पकड़ने के लिए उछल कूद मचाने लगती। अम्मी की डांट पड़ जाती, पागल हो गई है, खप्त समा गया है। खप्त ही तो समाया था। बाथरूम से निकली तो हाथों में एक छटपटाता हुआ काकरोच था। छोटे भाई समद ने जोर की चीख मारी। अम्मी ने काकरोच को मेरे हाथों में तड़पते देखा तो पीठ पर धप लगाते हुए कहा, फेंक दो उसे। नहीं फेंकूंगी उसे, ये आप लोगों को परेशान करता है ये काकरोच। मैं कहती हूँ फेंक दो। लीजिए, फेंक दिया। मैंने हथेली फैला दी। तितली के पंख होते तो तितली उड़ चुकी होती, मगर काकरोच सहमा सा टूटे पंख के साथ जमीन पर पड़ा था, बेहिस और मुर्दा। तुमको क्या हो जाता है? अम्मी की आंखें गौर से मेरी तरफ देख रही थीं। तुम्हें खौफ नहीं लगता? नहीं, मैं हंसकर कहती, मुझे खौफ नहीं रहता। अम्मी। उस दिन दोपहर के वक्त बड़ी अम्मी से अम्मी को बातें करते हुए सुना। शब्बों से डर लगता है, बड़ी होकर नाक कटाएगी। उसको डर ही नहीं लगता। कभी सुना है कोई छोटी सी लड़की छिपकली की पूंछ थाम ले, काकरोच को हाथ में लेकर नचाए? ये लड़की तो पागल लगती है, खुदा जाने इसका क्या होगा। डर तो बिठाना पड़ेगा, आखिर को लड़की है, ऊंच नीच सिखाना है, ज़माने के तौर तरीके जानने हैं। मैं 12 साल की थी और मेरे लिए समझना मुश्किल था कि सब कुछ शब्बों को ही क्यों सीखना है, समद को क्यों नहीं। समद मुझसे 1 साल छोटा था, डरपोक, कुत्ते बिल्लियों से डर जाने वाला। मगर इस वक्त मैं कहाँ जानती थी कि यही डरपोक चेहरे बाद में मर्द बनने की कोशिश में कैसे कैसे खौफनाक मुखौटे चढ़ाकर सामने आ जाते हैं। मैं उसी माहौल में पैदा हुई जिस माहौल में आम मिडिल क्लास की लड़कियां पैदा होती हैं और एक दिन समझौते के तौर पर किसी भी खूंटे से बांध दी जाती हैं। महल्ले की ऐसी कई लड़कियों को मैं जानती थी। रेहाना, राशिदा, सईदा, अज़मत, पढ़ने में भी स्मार्ट और गुफ्तगू में भी ज़हीन। उन्हें देखते हुए महसूस करती थी आसमान के चमकते सितारे करीब आ गए हैं। ये हाथ बढ़ाएंगी और किस्मत के चांद सितारों को अपनी मुट्ठियों में जकड़ लेंगी। मगर ऐसा होता है क्या? ये चमकते चांद सितारे तो लड़कों का मकसद होते हैं, लड़कों का मुकद्दर होते हैं। लड़कियों के हाथ तो बचपन में ही ज़ख्मी कर दिए जाते हैं। रेहाना, राशिदा और सईदा भी ज़ख्मी हाथों से आसमान क्या छूतीं, नापसंदीदा खूंटे से बांध दी गईं और फिर शादी के 1 साल बाद ही इन मुरझाए चेहरों से ज़िंदगी की रौनकें ओझल हो चुकी थीं। मैंने कम उम्री में ही एक बात जान ली, रिश्ता मर्जी और पसंद का न हो तो नसीब के फूल
पानी देने के बावजूद भी खिले खिले नहीं रहते, मुरझा जाते हैं। मैं समद की तरफ देखती थी और हैरान होती थी कि अम्मा का सारा लाड प्यार समद के हिस्से में क्यों आता था और मेरे हिस्से में सिर्फ अम्मी की खौफजदा आंखें आई थीं। बहुत होता तो यही आंखें नाराज़गी बनकर मुझ पर टूट पड़ती। अब बड़ी हो रही है, ज़िंदगी को समझना सीख। समद से मुकाबला मत कर, वो लड़का है, मर्द है। मुझे इसी बात पर गुस्सा आता था। मर्द है तो क्या हुआ, है तो डरपोक। बाथरूम जाते हुए डर लगता है, रात में एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाते हुए खौफ खाता है। मुझे पापा की याद आती थी। पापा भी मर्द थे, मगर बेहद प्यार करने वाले। प्यार करने वालों का साथ ज़्यादा दिनों तक कहाँ रहता है। पापा कहते थे मेरा असल बेटा तो शब्बू है। वो हंसते हुए अम्मी की तरफ देखते थे। मुझे शब्बों पर नाज है। नहीं मालूम पापा को शब्बों पर इतना प्यार क्यों आता था, मगर पापा के इंतकाल तक समझ से ज़्यादा इस घर में मेरी हुकूमत चलती थी। मेरी हर बात सुनी जाती थी। मुझे याद है पापा की तबीयत ख़राब रहने लगी थी। मैं 9 साल की थी। अब्बू ने मुझे खूब प्यार किया, पास बिठाया, मेरे हाथों को थामा। उनकी आंखों में नमी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे थे, शब्बो अपने फ़ैसले खुद लेना बेटा। जो मजबूत होते हैं वो अपने फ़ैसले खुद लेते हैं। कमज़ोर रहोगी तो जीना मुश्किल हो जाएगा, ज़मीन तंग हो जाएगी। कभी डरना मत, एक दिन तुम बड़ी हो जाओगी। बच्चे बड़े हो जाएं तो माँ बाप को सिर्फ एक गाइड के तौर पर सामने आना चाहिए। शब्बो मेरी बात समझ रही हो ना? यहाँ कोई नहीं है जो तुम्हारे फैसले ले सके। तुम्हें कमज़ोर करने वाले 100 लोग मिलेंगे, तुम्हें मजबूती देने वाले एक नहीं होंगे। साबित कदम रहना और अपने फैसले खुद लेना।